चालाकी से बात कैसे करें? चालाकी से बात करने का मतलब है कि आप कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे सामने वाला आपकी बातों को मान लेता है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसका डिसीजन था, ना कि आपकी मैनिपुलेशन की वजह से हुआ है। मगर हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि यार ये ऑसम चीज होगी कैसे? और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि ह्यूमन माइंड को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आज हम ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि इस पर फोकस करेंगे कि हम अपने साथ वाले इंसान के बिहेवियर को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि वो हमारी तरह सोचने लग जाए। आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट कहता है द पीक एंड रूल, द एंड मैटर्स मोस्ट। 1993 में नोबेल प्राइज विनर डैनियल कहनेमैन और बारबरा फ्रेडरिक्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में 2 राउंड्स डिसाइड हुए थे। राउंड 1 में पार्टिसिपेंट्स को 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट तक अपने हाथ एक 14 डिग्री सेल्सियस की पानी की बाल्टी में डालने थे, जो कि थोड़ा सा ठंडा है। राउंड 2 में था कि पहले तो पार्टिसिपेंट्स को 60 सेकेंड्स के लिए अपना हाथ 14 डिग्री सेल्सियस की बाल्टी में ही डालना पड़ेगा, जो कि राउंड 1 में भी था। लेकिन उसके बाद 30 सेकेंड्स के लिए यानी आधे मिनट के लिए 15 डिग्री सेल्सियस की पानी की बाल्टी में भी हाथ डालना पड़ेगा, यानी बस 1 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर वाली बाल्टी पर, जो कि ऑलमोस्ट पहली पानी वाली बाल्टी की तरह था। अब इस एक्सपेरिमेंट में काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया और राउंड 1 कंप्लीट करवाया गया, यानी 60 सेकेंड्स 14 डिग्री की बाल्टी में हाथ रखो। और सब पार्टिसिपेंट्स को उसके बाद राउंड 2 में पार्टिसिपेट करवाया गया, यानी पहले 60 सेकेंड तक 14 डिग्री वाली बाल्टी में हाथ रखो, फिर 30 सेकेंड तक 15 डिग्री वाली बाल्टी में। इन दोनों राउंड्स को कंप्लीट करने के बाद इन सब पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, या तो आप राउंड 1 दोबारा से करो या फिर राउंड 2। अब आप लोग मुझे बताओ कि किस राउंड में आप दोबारा जाना चाहते हो। अगर हम इस चीज को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो हम में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि लॉजिकली राउंड 1 ही लोगों को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ 60 सेकेंड्स के लिए ही हाथ पानी में डालना है। लेकिन राउंड 2 में राउंड 1 वाली सारी चीजें तो करनी ही है, प्लस उसके बावजूद 30 सेकेंड्स के लिए 15 डिग्री वाली बाल्टी में भी हाथ डालना है। लेकिन आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में 80% लोगों ने कहा कि वो राउंड 2 सिलेक्ट करेंगे। क्या आप शॉक्ड हुए? आपको तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं इस एक्सपेरिमेंट से जरूर शॉक्ड हुआ। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को पीक एंड रूल कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके फ्रेंड के साथ कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उस कॉन्वर्सेशन की बहुत इंटेंस मूवमेंट्स और एंड वाला पार्ट ही आपके फ्रेंड को याद रहेगा और बाकी सारा लॉन्ग टर्म में उसकी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। इसलिए अगर हम किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो हमें एंड वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा। अगर एंड में आपने अपने फ्रेंड को खुश कर दिया तो उसके माइंड में एक अच्छी मेमोरी रिकॉर्ड हो जाएगी और हो सकता है कि वो आपके उस काम को भी कर दे जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है लॉस एवर्जन। अभी थोड़े दिनों पहले एक फ्रेंड मेरे पास आया था और वो भी एक रीडर था, तो वो मेरी बुक कलेक्शन देखने लग गया। उस बुक कलेक्शन में उसने डैनियल कहनेमैन की ये बुक देखी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और मुझसे पूछा कि ये बुक कैसी है। मैंने उससे कहा कि ये मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। तो उसने बोला तूने ये बुक पढ़ ली है? तो मैंने कहा हाँ, ये मैं कंप्लीट बुक पढ़ चुका हूँ। तो इस पर वो बोला ठीक है, मैं ये बुक ले जाता हूँ, लेकिन मैं इसे वापस नहीं करूंगा। अगर तुझे ये बुक वापस चाहिए तो इसे मैं खुद खरीद लूंगा। और जैसे ही उसने ये वर्डिंग्स बोले कि ये मैं बुक वापस नहीं करूंगा, मेरे लिए उस बुक की परसीव्ड वैल्यू बहुत बढ़ गई और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बुक थी, मुझे तो इसे एक और बार पढ़ना चाहिए था, एंड सो ऑन। और जब मेरा फ्रेंड ये बुक लेके चला गया तो उसके बाद मैंने दोबारा से अमेज़न से बुक मंगवा ली। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है लॉस एवर्जन का। लॉस एवर्जन प्रिंसिपल कहता है कि हम उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जब हमें लगता है कि हमसे कुछ चीज ली जा रही है या कुछ हमसे दूर जा रहा है। तो अब सवाल आता है कि हम ये लॉस एवर्जन का प्रिंसिपल कम्युनिकेशन में कैसे यूज करें। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि हम किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को अपने साथ बिजनेस में आने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो लॉस एवर्जन प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने फ्रेंड को ये बोलने के बजाय कि आपके साथ बिजनेस करने से उसे क्या फायदा होगा, हमें उसे ये कहना चाहिए कि आपके साथ बिजनेस ना करने से उसे क्या नुकसान होगा। क्योंकि ह्यूमन माइंड प्रॉफिट इंक्रीज करने के बजाय लॉस डिक्रीज करने के लिए बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है फोकसिंग क्वेश्चन। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इंसान से मेन कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले उसके ब्रेन को वो चीज सोचने में मजबूर करो जिससे उसका माइंड हमारे होने वाली कम्युनिकेशन के बारे में सोचने लग जाए। आइए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। बॉलकम और एंडरसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया। वो एक शॉपिंग मॉल में गए और एक एक करके लोगों को रोके उनसे कहने लगे, क्या आपके पास कुछ टाइम है? क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? जब ये सवाल बहुत से लोगों से पूछा गया तो सिर्फ 29% लोगों ने हाँ किया और इन साइंटिस्ट के सवालों का जवाब दिया। लेकिन इसके बाद इन साइंटिस्ट ने इस कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया।
जो कि था फोकसिंग क्वेश्चन। अब इस दोनों साइंटिस्ट ने लोगों को रोके पहले एक सवाल पूछा, क्या आप खुद को एक हेल्पफुल पर्सन मानते हैं? और ऑलमोस्ट सबने हाँ बोला। और इसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने दोबारा से शॉपिंग मॉल में आए हुए लोगों से वही सवाल पूछा, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? और ये फोकसिंग क्वेश्चन ऐड करने से अपना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद 77.3% लोगों ने साइंटिस्ट को जवाब दिया। I mean 29% से नंबर जंप होकर 77.3% हो गया। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब लोगों ने खुद को एक हेल्पफुल इंसान माना और क्योंकि अभी वो हेल्पफुल वाले माइंडसेट फ्रेम में थे, इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट को उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाँ कर दिया। इसीलिए अगर हम जब भी किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सीधा किसी से फेवर मांगने से बेटर है कि हम पहले उस इंसान से एक ऐसा फोकसिंग क्वेश्चन पूछें जिससे वो पहले एक ऐसे माइंडसेट में आ जाए जिससे वो हमारे क्वेश्चन को हाँ कर दे, जैसे कि इन दोनों साइंटिस्ट ने पूछा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है संक कॉस्ट फैलेसी। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक बार अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो अगर वो चीज फ्यूचर में यूजफुल नहीं भी है तो भी ह्यूमन माइंड के लिए उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक मूवी टिकट ली थी 500 रुपीज की और सोचा था कि इस संडे में काम नहीं करूंगा बल्कि मूवी देखूंगा। बाद में संडे को आपको पता चलता है कि जो नई मूवी की टिकट आपने बुक करवाई थी उसके रिव्यूज ठीक नहीं है और वो फ्लॉप मूवी है। साथ में मूवी टाइमिंग के दौरान आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी आ जाती है एक ऐसे दोस्त के साथ जो आपको एक बिजनेस प्लान समझाना चाहता है और वो आपके लिए काफी वैल्यूएबल भी हो सकता है। अब इस चीज के बावजूद कि मूवी फ्लॉप है, साथ में उसी टाइम को हम किसी फ्रूटफुल जगह यूज भी कर सकते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग फिर भी उस फ्लॉप मूवी को देखने जाएंगे क्योंकि उसमें हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और इसे ही संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। बिजनेसेस में ये बहुत ही कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। इन्वेस्टर्स फ्लिपकार्ट में बहुत से पैसे इन्वेस्ट कर चुके थे लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी। इसके बावजूद इन्वेस्टर्स उसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहे क्योंकि कोई भी खुद को लोगों की नजरों में बेवकूफ साबित नहीं करना चाहता। बट इवेंचुअली वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया $16 बिलियन में और सबने राहत की सांस ली। अब सवाल आता है कि हम इस प्रिंसिपल को कम्युनिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जब भी हम सामने वाले इंसान से कुछ फेवर चाहते हैं तो हमें उनसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करवाने पड़ेंगे और वो इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में हो सकते हैं, वर्क, मनी या टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली उसे अपनी करंट जॉब छोड़ने के लिए मत बोलिए। उसे अपने बिजनेस के बारे में अवेयर करो और अपने बिजनेस में काम करने दो। जितनी ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट वो आपके साथ करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि संक कॉस्ट फैलेसी प्रिंसिपल की वजह से वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएं। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि सिर्फ हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, बल्कि कम्युनिकेशन का एक्चुअल मतलब है कि किसी के माइंड में अपना मैसेज डिटेल में पहुंचाना। और इसलिए इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन करने के लिए 4 अमेजिंग प्रिंसिपल्स देखे थे जिससे आप किसी को भी अपने काम करवाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है द पीक एंड रूल, यानी द एंड मैटर्स मोस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन का एंड मैसेज हमें बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमन माइंड में किसी भी कम्युनिकेशन के पीक इमोशंस और एंड ही याद रहता है और बाकी सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल था लॉस एवर्जन, जिसमें हमने देखा था कि कम्युनिकेशन करते वक्त अपने सामने वाले इंसान को ये मत बोलो कि आपकी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने पर उसे क्या क्या फायदा होगा, बल्कि ये बताओ कि आपकी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट ना करने पर उसे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड प्रॉफिट से ज्यादा लॉस से बचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल था फोकसिंग क्वेश्चन। ये पॉइंट कहता है कि मेन मैसेज बोलने से पहले एक ऐसा फोकसिंग क्वेश्चन पूछो जिससे सामने वाले इंसान का माइंड आपके मेन मैसेज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। जैसे कि शॉपिंग मॉल में उन दोनों साइंटिस्ट ने पूछा था और वो फोकसिंग क्वेश्चन था, क्या आप अपने को हेल्पफुल समझते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था संक कॉस्ट फैलेसी। इसमें हमने देखा था कि अगर हम सामने वाले से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, चाहे वो वर्क या टाइम इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, उससे बहुत चांसेस हैं कि सामने वाला आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि बिजनेस पार्टनर ढूंढने के बजाय आप अपने फ्रेंड को अपने बिजनेस में कुछ टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, बेशक उसके लिए उसे सैलरी ही क्यों ना देनी पड़े। हमें से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ह्यूमन माइंड एक रैशनल माइंड है, हम लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। लेकिन आप जितनी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा कि ह्यूमन माइंड अपने एनवायरनमेंट या बाकी कंडीशन से कितनी जल्दी इफेक्ट हो जाता है। पहले जब मैं अपने आसपास के कई फ्रेंड्स को देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये लोग कितने नेगेटिव हैं एंड आई एम सो पॉजिटिव। बट देन एक ड्यूरेशन आई जब मैं 3 महीने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग गया। मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि ऐसा हुआ क्यों। देन आई रियलाइज कि आई मिस्ड समथिंग और वो था बुक्स पढ़ना। मैं पॉजिटिव इसलिए ऐड कर रहा था क्योंकि मैं पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, एक्सपीरियंस्ड सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज और उनकी बुक्स पढ़ रहा था। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप बायोग्राफीज पढ़ें एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों की,
जैसे कि इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम सर एंड सो ऑन।